बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है, मगर मेराजे सरवर तो मका से ला मका तक है। और रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है। अरे वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। जलसे सीरतुन नबी के मौके पर आम तौर पर बड़े बड़े हाई वोल्टेज मुकर्रिर बुलाए जाते हैं, और उस मुकर्रिर की तकरीर का खुलासा सिर्फ इतना होता है कि अपने नबी को के फजाइल व मनाकिब को बयान करे। फजाइल मनाकिब तो एक पाठ हुआ, हम क्या बयान करें। खुद रब्बुल आलमीन पूरे कुरान पाक में रसूलुल्लाह की नात को नाजिल कर दिया। पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये क्या है? नाते नबी नहीं तो और क्या है। नजर बिन हारिस, नजर बिन हारिस कट्टर दुश्मन इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल होता है बचपने में। अब्बा जान के जानों पर सर रखकर बच्चा अल्लाह को प्यारा होता है, आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। दुश्मन इस्लाम अकर अकर के मटक मटक के छमक छमक के ताने दे रहा है कि ये लो मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद के डीह पर चिराग जलाने वाला अब कोई नहीं बचा, अच्छा हुआ निपुत्तर हो गया। अभी की जुबान में मोहम्मद निपुत्तर हो गया, बेटा रहेगा तब न नस्ल चलेगी। कहा कि ये मोहम्मद के डीह पे कोई चिराग जलाने वाला न बचा, मोहब्बत अबतर हो गया, लावलद हो गया, निपुत्तर हो गया। अर्श वाले ने एक्शन लिया, अल्लाह ने डायरेक्ट एक्शन लिया कि अर्श वाले ने जवाब दिया, ए मेरे महबूब आप जवाब नहीं दीजिए, हम उससे फरियावेंगे। एकदम गांव की जुबान में बोल रहा हूं, हम डायरेक्ट फरियाएंगे उससे, आप जवाब नहीं दीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर, वो आपको मक़तूउन नस्ल बोल रहा है। हमने तो आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। कौसर के माना खैर कसीर, ये भी एक तफसीर है। हर तरह का खैर हमने आपको अता कर दिया। और आखिर में कहा इन शानियाका हुवल अब्तर, ए मेरे महबूब आपका दुश्मन ही मक़तूउन नस्ल हो जाएगा। आपकी नस्ल को तो हम इतना फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे, कायनात के चप्पे चप्पे में, जमीन के जर्रे जर्रे में, जंगल में, पहाड़ में, दरिया में, खुश्की में, हर जगह आपका नाम लेने वाला 24 घंटे में से 1 मिनट ऐसा नहीं गुजरता जहां पर मीनारे से ये आवाज न लगाई जाती हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम
पूरी दुनिया में 1 मिनट खाली नहीं है जिस वक्त अजान न हो रही हो। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं फजर का टाइम, कहीं जोहर का टाइम, कहीं असर का, कभी जी। तो मेरे भाइयों, पूरा कुरान नाते नबी से भरपूर है। मैं तो पैगाम मुस्तफ़ा पेश करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 पैगाम। काश मेरे पास कोई मशीन होती। ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बेचारे मर गए, मिसाइल तो बना दिया लेकिन एक मशीन नहीं बना पाए। काहे की मशीन? हम हर जलसे में वो मशीन लेके जाते और सारे हाजरीन के कान में वो मशीन लगा देते और वो मशीन का पाइप डायरेक्ट दिल में उतर रहा होता। कान में बात पड़ती और डायरेक्ट दिल में उतर जाती बात। काश मेरे भाइयों, आइए 3 पैगाम। सबसे पहला पैगाम जो पिछली बार भी बोला था लेकिन आपने भुला दिया। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। सबसे पहला पैगाम, जलसे सीरतुल नबी करना ये अच्छी बात है, मुस्तहसन कदम है, कारे सवाब है। नबी के फजाइल व मनाकिब को बयान करना सुन्नते खुदा है, सुन्नते मलाइका है। सारी मखलूकात नबी की तारीफ में मुनहमिक है। जानवर भी, जानवर एक ऊंट रसूलुल्लाह के कदमों पे आके सर टेक दिया। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन थे ना, जानवरों के लिए भी रहमत, चरिंद परिंद सब के लिए सर टेक दिया। वो कुछ शिकायत कर रहा है। नबी के दरबार में FIR दर्ज कराने के लिए वो ऊंट आया था। नबी जानवरों की बोली भी समझते थे, सर टेक दी। नबी जब जानवर की बोली समझेंगे नहीं तो रहमतुल लिल आलमीन कैसे होंगे? दलील है ये। रहमतुल लिल आलमीन होने का मतलब ही ये है कि जानवर की बात समझ रहे, चाहे वो जुबान से कहे चाहे इशारे से कहे। सर झुका दिया। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये ऊंट क्या कह रहा है? सहाबा किराम बाअदब यही हमेशा कहते, अल्लाह व रसूलुहु आलम। यही उनका जुमला था, अल्लाह और रसूलुल्लाह ही बेहतर जानते। जानते हो ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। यूं कहिए कि नबी के सुप्रीम कोर्ट में एक ऊंट केस दर्ज कराने आ गया। क्या कह रहा है? अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या? कि हे मेरे आका, मेरा मालिक हमसे काम ज्यादा लेता है और चारा कम देता है। दुहाई सरकार की, इंसाफ किया जाए। अल्लाह के रसूल ने उसके मालिक को बुलाया और उसको समझाया कि देखो ये बेजुबान जानवर, उससे तुम इतनी मेहनत न करवाओ जो उसकी ताकत से बढ़ के, और जितनी मेहनत करवाते हो तो उतनी खुराक भी इसको दो। जानवर भी अपनी समस्याएं लेके नबी के पास आवे, अपना प्रॉब्लम्स लेके नबी के दरबार में आए, और हम अपना प्रॉब्लम लेके कहाँ जाए? गैरों के पास। तो जानवर से बदतरे न हुए हम। एक चिड़िया चहचहा रही थी। अल्लाह के रसूल सफर में थे, पड़ाव डाले हुए थे। चिड़िया जो है ना खूब चिल्ला रही, आप फुदुक रही, शिकायत कर रही थी। कहा कि इस चिड़िया का किसी ने बच्चा ले लिया क्या? जी या रसूल अल्लाह, मैंने इसका बच्चा ले लिया घोंसले से। जल्दी वापस करो, जल्दी जहां से उठाए वहीं जाके रखो। चिड़िया खामोश। गोया चिड़िया अपना प्रॉब्लम लेके आई कि या रसूल अल्लाह, आपके साथियों ने मेरा बच्चा ले लिया है, दिलवा दीजिए, तो इंसाफ दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन देखिए, परिंदों के लिए रहमत, ऊंट के लिए रहमत, शेर के लिए रहमत। नबी के खादिम सहाबा किराम के लिए अफ्रीका के जंगलात के शेरों ने जंगल खाली कर दिया, जंगल खाली कर दिया। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का प्याला
दरिया में गया। ए दरिया, अगर तू अपने मर्जी से चलता है बहता है तो कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो मेरा प्याला तूने क्यों गायब किया, वापस कर। मैं गुलामे मुस्तफा हूं, मेरा प्याला वापस कर दे। एक थपेड़ा आया और प्याला को बाहर उछाल दिया, दरिया ने वापस कर दिया। मेरे भाइयों, आमतौर पर मुकर्रिरीन सिर्फ फज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हैं और पैगाम नहीं सुनाते हैं, और हम लोग सुन करके मस्त हो जाते हैं, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं। करने वाली बात अगर कह दी जाए तो फिर बुरी लग जाती। आइए, सीरत तैयबा का दो पहलू, एक वाक़याती पहलू। ज्यादा मिस कॉल नहीं, अभी सिर्फ हमको बोलने का हक है। एक वाक़याती पहलू और एक पैगामी पहलू। वाक़याती पहलू पर तो मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं चंद मिनटों में वाक़याती पहलू पर तायराना नजर डाल देता हूं, उसके बाद मैं असल पैगाम मुस्तफ़ा सुनाना चाहता हूं। अगर इस मजमे में मैं पूछ दूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन, तारीख, महीना और साल बताइए, बहुत कम लोग बता पाएंगे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। आमतौर पे 12 रबीउल अव्वल मशहूर है, सरकारी छुट्टी भी 12 रबीउल अव्वल को है, लेकिन तकलीफ नहीं मानिएगा आप लोग, और तकलीफ मानिएगा भी तो क्या कर लीजिएगा, मेरा सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्र में आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, आलमी कॉन्फ्रेंस, रियाजी के माहिरीन की टीम आई थी, करीम लोग। मौजू क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन, तारीख, महीना और साल क्या था, यही एजेंडा था सेमिनार का। सेमिनार में सबने अपना अपना मकाला पेश किया, लेकिन अहादीस मुबारका से विलादत के सोमवार का दिन तय है, सोमवार का दिन फिक्स है। तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। सारे माहिरीन ने गौर व फिक्र के बाद, रिसर्च के बाद, सर्च और रिसर्च के बाद ये फैसला किया कि सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं पड़ रहा है। आमुल फिल का साल था, उस वक्त सोमवार को 12 रबीउल अव्वल नहीं पड़ रहा, 9 रबीउल अव्वल पड़ रहा है। इसलिए मुहक्किकीन की किताबों में 9 रबीउल अव्वल लिखा मिलेगा आपको। आपको कोई नया आइटम तो नहीं लगा ना, लेकिन इसको लोगों ने ऐसा दबा दिया 12 रबीउल अव्वल, अब तो हो गया 12 वफात, और सरकारी छुट्टी ने नहला पे दहला कर दिया, हकीकत को दबा दिया गया। सीरत की तहकीक कीजिए, मैं 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सीरत तैयबा पढ़ाता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत फील के वाकया के साल 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार। टाइम क्या था? टाइम तोलुए सुबह सादिक और तोलुए आफ्ताब के दरमियानी ये वक्त 24 घंटे में सबसे सुहाना वक्त है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह के वक्त की जब वो सांस ले। ये सुबह का जो वक्त है ना, ये इस वक्त भी सांस लेता है। इसलिए मॉर्निंग वॉक, सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि वॉकिंग करनी है तो सुबह में, मॉर्निंग में। गांधी मैदान पटना भरा होता है सुबह में। आई प्लास्टिक का नौजवान बहेरा बाजार का 10 बजे दिन में सो के उठेगा जी, या कहेगा कि सेहत ठीक नहीं है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सबसे सुहाना वक्त, सेहत बख्श। सुबह की हवा भी जिस्म के लिए टॉनिक है, टॉनिक। जब टॉनिक का छिड़काव हो फिजा में, 24 घंटे में किस टाइम टॉनिक का छिड़काव होता है? यही सुबह के वक्त। और उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं, सेहत खराब नहीं होगी। मैं अरवल जिला से गुजर रहा था तकरीर करके 3 बजे भोर में, गैर मुस्लिम आबादी से मैं गुजर रहा था। गैर मुस्लिम नौजवान दौड़ लगा रहा था,
जंप कर रहा था, हाई जंप कर रहा था, रस्सी बांध करके मंकी प्रैक्टिस, रस्सी पर यहाँ से वहाँ लटक करके बंदर के तरह, उसको मंकी प्रैक्टिस कहते हैं। फौजियों को ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है। जो दौड़ लगा रहा है, जंप कर रहा है, हाई जंप, क्यों? फौज में बहाली के लिए, फौज में बहाली के लिए। लेकिन अफसोस हमारा मुस्लिम नौजवान, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी का नौजवान सब है, आज तक इन आंखों ने नहीं देखा सुबह में दौड़ लगाते हुए, और कहता है कि नौकरी नहीं मिलती है। अरे कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन निकालो ना पहले। तो मेरे भाइयों, विलादत बासादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिकम मादर ही में थे, विलादत से 2 महीना पहले ही वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए। जब 6 साल की उम्र होती है, वालिदा को अल्लाह ने उठा लिया। जब 8 साल की उम्र होती है, दादा अबू तालिब गुजर गए। 12 साल की उम्र होती है, अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का पहला तिजारती सफर किया। 15 साल की उम्र में हिल्फुल फुजूल में हिस्सा लिया। 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा का माल तिजारत लेकर मुल्क शाम का दूसरा तायराना नजर, गौर से सुनिए, 25 साल की उम्र होती है, हजरत खदीजा का माल तिजारत लेकर मुल्क शाम का दूसरा तिजारती सफर किया। फिर वहां से वापसी के बाद 25 साल 2 महीना 10 दिन जब उम्र होती है, हजरत खदीजा से निकाह होता है। 35 साल की उम्र में खाने काबा हजर अस्वद को नस्ब करने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसका फैसला हिकमत से भरा हुआ फैसला अल्लाह के रसूल ने किया। जब 40 साल 6 महीना 8 दिन उम्र हुई, बिल्कुल नेट बतला रहा हूं, 40 साल 6 महीना 8 दिन, 17 रमजान को पहली वही नाजिल हुई, नबूवत आता होती है। 52 या 53 साल की उम्र में, 52 या 53 साल की उम्र में मेराज अता किया गया। हिजरत के 13 साल मुकम्मल होने के बाद मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म मिला। फिर उसके बाद उसी साल मस्जिद नबवी की तामीर हुई। उसके बाद सन 2 हिजरी में गज़वे बदर पेश आया। सन 3 हिजरी में गज़वे उहुद पेश आया। सन 4 हिजरी में काब बिन अशरफ गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया गया। सन 5 हिजरी में गज़वे खंदक पेश आया और सन 5 हिजरी शाबान में गज़वे बनी मुस्तलिक पेश आया। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा का वाक़या पेश आया। सन 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और सन 8 हिजरी शव्वाल में गज़वे हुनैन पेश आया। सन 9 हिजरी में गज़वे तबूक, गज़वे मूता पेश आया और सबसे आखिरी गज़वा सन 9 हिजरी रजब सन 9 हिजरी में गज़वे तबूक पेश आया। और हिजरत के 10 साल मुकम्मल होने के बाद 11वें साल 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 28 जून, ये जून का महीना था वफात के बाद, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कमेटी के लोग कौन लोग हैं? मैं आपका भाई बोल रहा हूं, एक मशवरा देना चाहता हूं। ये आमदन नशिस्तन तकरीर सुन के चल दिए नहीं, एक काम कीजिए, सीरतुन नबी का जलसा कीजिए, एक काम कीजिए इसके साथ, तब ये जलसा वाक़ियतन नूरुन अला नूर हो जाएगा। कई जगह ये काम हो रहा है। ऐसा कीजिए, जलसा से 2 महीना पहले सीरत तैयबा के बारे में सवाल जवाब हमको कहिए। मैं छोटा छोटा सवाल और छोटा छोटा जवाब मैं लिख के तैयार करके दे दूंगा। 100 सवाल होगा, छोटा छोटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा बताइए। हजरत अबुल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फेर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान, बुखारी शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम बताइए, फातिमा बिनते अम्र बिन आयज। रसूलुल्लाह की नानी का नाम बताइए, बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन औरतों ने दूध पिलाया, हर एक का नाम बताइए। हजरत आमिना ने दूध पिलाया, सुवैबा अबू लहब की बांदी ने दूध पिलाया, हलीमा सादिया बिनते अबी ज़ुबैब ने दूध पिलाया।
हलीमा सादिया के शौहर का क्या नाम था? हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा नाम था। रसूलुल्लाह के चचा कितने थे, फूफिया कितनी थी, वगैरह। अज़वाजे मुतहरात का नाम बताइए, उसी तरतीब से बताइए जिस तरतीब से रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह किया, वगैरह वगैरह। ये 100 सवाल 2 महीना पहले वायरल कर दीजिए। जुमा में हमारे इमाम साहब ऐलान कर दें कि ये सवाल है, मुताला कर लीजिए और इसका जवाब कब देना है? जलसे में जवाब देना है, जलसे में जवाब देना है। आने का रास्ता खोल दीजिए कि जो पीछे से दौड़ के आकर के माइक थाम के जवाब दे, जो सबसे पहले माइक पकड़ के जवाब देगा और सही जवाब देगा, उसको इनाम मिलेगा। इनाम कोई जरूरी नहीं, बड़ी एक कलम भी हो सकता है, एक कॉपी दे दिया, सीरत की कोई किताब इनाम में बांट दिया, ऐसा नहीं कर सकते क्या? अरे जलसे ही का बजट होगा ये। और ये जवाब देने के लिए सिर्फ बच्चा नहीं, ये चच्चा लोग भी दौड़ सकते हैं।